हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन। इसके पहले ऑलरेडी हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन के कई वीडियोस ला चुके हैं, उनको आप ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है, द वाटर्स ऑफ यमुना, यानी कि यमुना का पानी, वर रोरिंग एंड हैड फ्लडेड द विलेज ऑफ टेकरी। ठीक है, तो जो यमुना का नदी का पानी था वो बहुत ही तेज़ी से गर्जना कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा पानी हो गया था, और उसने जो टेकरी गांव था उसे क्या कर दिया था, एकदम से जलमग्न कर दिया था, यानी कि वहाँ पर बाढ़ आ गई थी। ठीक है, बाढ़ की एक सिचुएशन का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। आगे देखेंगे, द विलेज वॉज ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड इन वाटर। जो गांव था वो पूरी तरह से पानी में क्या हो गया था, डूब गया था, लगभग आंशिक रूप से, थोड़ा बहुत ही बचा था। ठीक है, आगे देखेंगे, द रिवर हैड ब्रोकन हर बैंक्स। जो नदी थी उसने अपने किनारों को तोड़ दिया था। बैंक यानी क्या होता है, किनारे। ठीक है, बैंक ये मत समझिएगा कि बैंक की बात हो रही है। ठीक है, बैंक यानी क्या होता है, किनारा भी होता है। ठीक है, एंड इंटर्ड द विलेज, और गांव में क्या था, प्रवेश कर चुका था। टू ब्रिजेस, वन कॉन्क्रीट एंड वन वुडन। ठीक है, वहाँ पर दो ब्रिज थे, एक कॉन्क्रीट का था और एक लकड़ी का था। कनेक्टेड द विलेज ऑफ टेकरी एंड बेलापुर, जो कि टेकरी और बेलापुर नाम के दो गांवों को जोड़ते थे। ठीक है, दो क्या थे, दो ब्रिज थे जो कि इन दो गांवों को जोड़ते थे। आगे देखेंगे, सीइंग द डिस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पर सीइंग यूज हो रहा है। ठीक है, V1 प्लस ING का यूज जब भी सब्जेक्ट के रूप में हो, स्टार्टिंग में हो, यानी कि ये जिरंड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब नाउन की तरह वर्क कर रही है। ठीक है, और वर्ब नाउन की तरह जब V1 प्लस ING फॉर्म में वर्क करे तो उसे आप जानते हो क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। ठीक है, तो सीइंग द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन देखकर, जो बर्बादी हो रही थी, जो एकदम से डिस्ट्रक्शन मचा था, उसे देखकर ऑल द पीपल रश्ड विद देयर बिलोंगिंग्स, सारे ही लोग अपने सामान को लेकर भागे। इंक्लूडिंग कैटल, उनके साथ मवेशी भी थे, मवेशियों को भी लेके वो भागने लगे। ठीक है, आप जानते हो जब बाढ़ आ जाती है तो काफ़ी भगदड़ मच जाती है, जैसे अभी इन दिनों बिहार में बाढ़ आई हुई है। ठीक है, टू क्रॉस द ब्रिज, टू क्रॉस द ब्रिजेज एंड रीच द अदर विलेज फॉर सेफ्टी। किस लिए वो लोग भाग रहे थे, टू क्रॉस द ब्रिज यानी कि पुल को पार करने के लिए, एंड रीच द अदर विलेज फॉर सेफ्टी, और बाकी ऐसे जगह पे, ऐसे गांवों में जाने के लिए जहां पर जो गांव सुरक्षित हो वहां जाने के लिए लोग भाग रहे थे। ठीक है, अब चूंकि ये भाग रहे थे तो क्या आगे होगा वही आगे बताया गया है। द मैड रस्ड कॉज्ड अ स्टैम्पीड। ठीक है, तो चूंकि बहुत ही तेजी से लोग भाग रहे थे, रस मचा हुआ था, भगदड़ मची हुई थी, इसलिए वहां पर क्या हो गया, कॉज्ड स्टैम्पीड। अब स्टैम्पीड यानी क्या होता है, स्टैम्पीड यानी होता है एक भगदड़ मच जाना, एकदम खलबली मच जाना, लोग एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहे हो, बहुत ही तेजी से भाग रहे हो, या तो फियर के कारण, डर के कारण, या तो एक्साइटमेंट में। ठीक है, तो स्टैम्पीड वर्ड का ये मतलब है। ठीक है, और जो भी कठिन वर्ड्स हो उन्हें जरूर ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे, द लोड बिकेम टू हैवी। जो लोड था बहुत ही ज़्यादा अब हैवी हो रहा था, चूंकि इतने सारे लोग इकट्ठा ब्रिज में आ गए थे। द पिलर ऑफ द कॉन्क्रीट ब्रिज कोलैप्स्ड। ठीक है, जो पिलर था कॉन्क्रीट ब्रिज का वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, वो बर्बाद हो गया, जमींदोज हो गया, टूट गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, जो कि पिलर जैसे ही टूटा तो क्या होगा, आगे ब्रिज क्या हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आगे क्या लिखा है, द ब्रिज केव्ड इन फ्रॉम द सेंटर, यानी कि बीच से जो पुल था वो क्या हो गया, टूट गया, जमींदोज हो गया एकदम से। चूंकि टूटने लगा तो अब आगे क्या सिचुएशन होगी बताया गया है। ऑल दो आई वॉज स्टैंडिंग स्टिल, तो अब ऑथर बता रहा है चूंकि मैं एकदम से शांत खड़ा था, स्टैंडिंग स्टिल, आई सून फाउंड माई सेल्फ थ्रोन ऑफ माई फिट, मैंने पाया कि मैं वहां से गिरने लगा हूं। ठीक है, माई शर्ट गॉट इंटेंगल्ड इन अ सॉफ्ट। ठीक है, मेरा मेरी तो बता रहा आगे ऑथर कि मेरी शर्ट जो है तो वो एक सैफ्ट में, यानी कि एक क्षण में जाके, एक पतली जो स्टिक होती है लोहे की, उसमें जाके लटक गई, यानी कि उसकी शर्ट उसमें लटक गई। काफ़ी भाग्यशाली था जिस तो बच गया है ना।
आगे यही बताया गया है, आई हंग अपसाइड डाउन, और मैं नीचे लटक गया। आगे लिखा है सून द आर्मी हेलीकॉप्टर अराइव्ड एंड टुक मी टू द अदर प्लेस टू सेफ्टी। ठीक है, तो जल्दी ही उसके बाद क्या आ गए, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आ गए और उसे वहाँ से और उन बाकी सबको भी कहाँ ले गए, सुरक्षित जगह पर ले गए। ठीक है, तो काफ़ी लकी थे ये लोग, काफ़ी भाग्यशाली थे कि ये लोग बच गए पुल टूटने के बाद भी। तो ये सारा पैसेज था। अब हम करते हैं इस पर बेस्ड जो भी अपने क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस व्हाट कुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर गिवन पैसेज। तो दिए गए ऑप्शंस में से इस पैसेज के लिए कौन सा बेस्ट पैसेज रहेगा, ठीक, सॉरी, कौन सा बेस्ट टाइटल रहेगा। पहला, फ्लडिंग विलेज यानी कि बाढ़ग्रस्त गांव। अ लकी स्केप यानी भाग्यशाली बचना, ठीक है, भाग्यशाली रूप से बच जाना। सबमर्ज टाउन यानी कि डूबा हुआ टाउन। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये सारे अपने पैसेज हैं और यहाँ पर पैसेज को समझ में आ रहा है देख के कि ये लोग काफ़ी भाग्यशाली थे जो कि बच गए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट टाइटल लग रहा है वो है क्या, अ लकी स्केप। ठीक है, तो टाइटल बेस्ट हमें पता लगाने के लिए काफ़ी अच्छे से पैसेज पढ़ना होता है और उसे कॉम्प्रिहेंस करना होता है, समझना होता है। एक प्रैक्टिस के थ्रू ये समझ विकसित होती है। तो आप अगर लगातार रीडिंग करते रहोगे तो आप में ये समझ निश्चित रूप से डेवलप होगी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट डज द वर्ड स्टैम्पीड मीन इन द पैसेज। तो आपसे आपसे पूछा है कि इस पैसेज के अंदर जो स्टैम्पीड वर्ड यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, स्टैम्पीड वर्ड यूज हुआ है, उसका मीनिंग आपको बताना है। तो मैंने बताया था आपको कि स्टैम्पीड का मतलब क्या होता है, खलबली मचना, भगदड़ मच जाना, यानी लोग एक बहुत ही तेज़ी से भाग रहे हो इधर उधर, उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, स्टैम्पीड बोला जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। ए सिचुएशन इन विच पीपल अटैक ईच अदर वर्बली। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी जिसमें लोग एक दूसरे को गाली देते हो, यानी कि लोग एक दूसरे को आक्रमण करते हैं, मतलब कैसे, शब्दों से। ठीक है, वर्बली बोला है। ठीक है, तो ये सिचुएशन तो नहीं है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। अगले सिचुएशन पे बढ़ेंगे, अगले ऑप्शन पे, अ सिचुएशन इन विच पीपल स्टार्ट हिटिंग ईच अदर विद वट एवर दे हैव इन हैंड। तो जो भी लोगों के पास हो उससे एक दूसरे को मारना। तो देखिए ये तो कॉन्टेक्स्ट, ये संदर्भ पूरे पैसेज में यूज ही नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, तो आप संदर्भ कॉन्टेक्स्ट को भी समझते हुए वर्ड्स की मीनिंग को पहचान सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला ऑप्शन देखेंगे, अ सिचुएशन इन विच पीपल स्टार्ट रनिंग इन अ वेरी फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड वे बिकॉज ऑफ फियर और एक्साइटमेंट। तो लोग एक दूसरे से दूसरी जगह से भागने लगे बहुत ही तेज़ी से और अनकंट्रोल्ड वे में, तो उस सिचुएशन को ही क्या बोलते हैं, स्टैम्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा कि ए सिचुएशन इन विच पीपल स्टार्ट रनिंग इन अ वेरी फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड वे बिकॉज ऑफ फियर और एक्साइटमेंट। ठीक है, तो दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, व्हाट डज द रोरिंग सजेस्ट इन द पैसेज। इस पैसेज के अंदर जो रोरिंग वर्ड यूज हुआ है वो किस संदर्भ में यूज हुआ है। ठीक है, तो देखिए शुरू में ही आप देखोगे तो क्या बोला है कि वाटर्स ऑफ यमुना वर रोरिंग। ठीक है, तो काफ़ी तेज़ी से, अब जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वो आवाज़ करता है, बहुत ही गर्जना करता है। ठीक है, बहुत ही प्रबल गर्जना। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये देखते हैं। क्या स्टिल इसका साइनोनिम होगा, स्टिल यानी होता है शांत। ठीक है, मरमरिंग यानी धीरे धीरे बुदबुदाना, बहुत ही धीरे धीरे बोलना, या इस सेंस में यूज किया जाता है। तो चूंकि पानी बहुत तेज था, बाढ़ग्रस्त था, तो ऑब्वियस सी बात है वो काफ़ी गर्जना कर रहा होगा। फ्लोइंग यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या बन जाएगा, थंडरिंग इज राइट ऑप्शन। ठीक है, रोरिंग यूज हुआ है, थंडरिंग यानी गर्जना के करने के संदर्भ में यहाँ पर यूज हुआ है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। And next question is, they are asking, what does the expression caved in suggest। इस पैसेज के अंदर जो केव्ड इन वर्ड यूज हुआ है उसका क्या मतलब है। ठीक है, केव्ड इन यूज हुआ है कहाँ पर, देखो बोला है कि द ब्रिज केव्ड इन फ्रॉम द सेंटर। तो ब्रिज क्या हो गया था, सेंटर से यानी बीच से क्या हो गया था, पूरी तरह से टूट गया था, यानी जमीदोज हो गया था। ठीक है, तो क्या करेक्ट होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो कोलैप्स हो जाना ही इसका क्या होगा, करेक्ट
ऑप्शन होगा, ठीक है। स्ट्रेंथेंड, मजबूत हो जाना, ये तो नहीं होगा। वेड यानी कि माप करना, तौलना, ये सेंस में भी नहीं हो जा रहा है। सपोर्टेड, सपोर्ट का भी सेंस नहीं हो रहा है, तो क्या यूज करेक्ट है? कोलाप्स हो जाना, ठीक है, इस सेंस में केप्ड इन का यूज किया गया है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, let's move to our last question, and they are asking, how was the author saved from drowning into the river? Drowning यानी क्या होता है? डूब जाना, डूब रहा, ठीक है। ड्राउन यानी कि डूबना, ठीक है। ओके, सो पूछ रहा है कि ऑथर जो लेखक है वो नदी में डूबने से कैसे बच गया, ठीक है। तो कैसे बचा था? चूंकि उसके सैफ्ट में यानी कि एक क्षण में वो उसके जो शर्ट थी लटक गई थी, उससे लटका हुआ था, तो ऐसे बचा था, आपको बताया मैंने पैसेज में। तो क्या ऑप्शन सही होगा? द विलेजर सेव्ड हिम, गांव वालों ने उसे बचाया, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। हिज शर्ट गॉट कॉट इन अ स्टिक, ठीक है। तो एक छड़ी में, एक क्षण में उसका जो शर्ट था वो लटक गया था, ठीक है। तो यही अपना करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये अपना सारा पैसेज था, काफ़ी इजी था, ठीक है। अगर आप में थोड़ी सी समझ है, ठीक है, तो भी आप इस पैसेज आसानी से कर सकते हो। और वो समझ कैसे विकसित होगी? जब आप निश्चित रूप, निरंतर रूप से क्या करते रहोगे? प्रैक्टिस करते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।